25 दिसंबर की रात कड़ाके की ठंड में क्रिसमस वाले दिन एक छोटे से गांव में बर्फ की चादर से ढके घरों में लोग उत्साह मना रहे थे। बच्चों की खिलखिलाहट और साज सजावट से पूरा गांव जगमगा रहा था। हर कोई सांता क्लॉज के आने का इंतजार कर रहा था। चारों ओर क्रिसमस के पेड़ जगमगा रहे थे। वहां एक व्यक्ति जो सांता के वेश में बच्चों का मनोरंजन करने आया। उसके हाथों में ढेर सारे तोहफे थे और वो एक एक करके बच्चों को देने लगा। अभी तक सारे लोग इस बात से अनजान थे कि कोई सांता बनकर आया है। वो सिर्फ बच्चों को दिख रहा था। जैसे ही वो एक आखिरी बच्चे को तोहफा देता है, वो बच्चा मानो कि उसके वश में हो गया हो। बच्चा उसके साथ साथ चलता जा रहा है। अब सभी का सोने का समय आ गया। जब वो बच्चा दिखाई नहीं दिया, तब पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहाँ सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये काम उस विक्रम का हो सकता है जो बहुत सालों पहले संता के बेस में एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई थी। अब हमें किसी बाबा को बुलाना होगा जो उसकी आत्मा को वश में कर सके और बच्चे को बचा सके। दूर किसी गांव से एक पंडित को बुलाकर लाते हैं और पंडित जैसे ही उस आखिरी तोहफे के डिब्बे को खोलता है, उसमें से एक बिल्ली निकलती है। बिल्ली अचानक से भागते हुए एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। पंडित उस बिल्ली के पीछे पीछे आ जाता है। उस कब्रिस्तान में विक्रम की आत्मा बरसों से कैद थी और वहीं इधर उधर घूमा करता था। छोटा बच्चा भी वहीं बैठा हुआ था। विक्रम को केवल पंडित ही देख पा रहा था। पंडित विक्रम से पूछता है कि तू क्या चाहता है। विक्रम पंडित से बोलता है, इस बच्चे की बलि। पंडित इतना सुनते ही अपने कमंडल से भरे हुए जल को मंत्र पढ़कर उसके ऊपर फेंकता है, पर विक्रम को कुछ नहीं होता। विक्रम को गुस्सा आ जाता है। वो पंडित को हाथ मारकर गिरा देता है और तेज गरज कर बोलने लगता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। पंडित अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके एक तूफान चला देता है और वहाँ का माहौल देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। लेकिन विक्रम इस तूफान में जलने लगता है और थोड़ी देर बाद तूफान थम जाता है। बच्चा अचानक से होश में आ जाता है। सभी गांव वाले बच्चे को ले जाते हैं और बाबा भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन विक्रम सबके जाने के बाद तेज आवाज में बोलता है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा।